नमो गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से पीयूष जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव जिंदगी आपको वो देती है जिसके तुम काबिल हो, तो महाराज भी हम ऐसा क्या करें कि जो हमें चाहिए हम उसकी चाहत करने की अपेक्षा अपने को उसके काबिल बना सकें। ज़िंदगी हमें वो नहीं देती जो हमें चाहिए, ज़िंदगी हमें वो देती है जिसके हम काबिल। पूछा ऐसा हम क्या करें कि हम जो चाहते हैं उसके काबिल बने, उसकी अपेक्षा वहाँ अपने को उसके काबिल बना सकें। देखिए सीधी बात है, मन में जो चाह है उस चाह को पुरुषार्थ के साथ जोड़ दो, हमारी योग्यता का निखार होगा, जो हम चाहते हैं उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, कटनी आजाद चौक से आशा जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव संसार की घटनाओं से हमें क्या और कैसे सीखना चाहिए? क्या संसार में प्राप्त होने वाले सुख और दुख को हमें याद रखना चाहिए या भूल जाना चाहिए? देखिए, संसार में घटित घटनाओं का विश्लेषण करके हमें सम्यक दिशा बोध प्राप्त करना चाहिए, अपना अंतर मंथन करना चाहिए, उसका सार लेना चाहिए। संसार में अगर कोई भी घटना घटती है, हमारे पास दृष्टि है तो हम उससे बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। इससे जगत की नश्वरता का भी बोध होता है, कर्म सिद्धांत पर भी विश्वास आता है, जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिरता लाने की प्रेरणा भी हमें मिल सकती है। हम हर व्यक्ति के जीवन में घटित प्रसंगों से बहुत बड़ी बड़ी सीख ले सकते हैं यदि हमारे अंदर वैसी दृष्टि हो। मैं तो कहता हूँ, एक भिखारी को देख करके भी आप बड़ी सीख लेते हैं। भिखारी हमसे भीख नहीं मांगता, वो हमें सीख देता है। वो कहता है भैया दान दो, दान दो, मैंने दान नहीं दिया तो मेरी दशा ये हुई, तुम अपनी सोच लो। सीख लेने की दृष्टि हमारे पास होनी चाहिए। हम हर घटना से, हर प्रसंग से चीज़ों को सीख सकते हैं। अंग्रेजी की एक कहावत है, एवरी मैन इज ए वॉल्यूम इफ़ यू नो हाउ टू रीड इट। हर मनुष्य अपने आप में एक ग्रंथ है यदि हम उसे पढ़ना जाने। पूरी प्रकृति, पूरा संसार हमें जीवन का पाठ पढ़ाता है, जीवन दर्शन का बोध कराता है। यदि हमारे पास वैसी दृष्टि हो तो हम वैसा कर सकते हैं। रायपुर से श्री राजकुमार जैन छत्तीसगढ़ से कह रहे हैं, गुरुदेव नमोस्तु पूर्वक ये शंका रखते हुए मैं जानना चाहता हूँ कि जीवन में जब अपना पराया लगने लगे, अपना देश बुरा और विदेश अच्छा लगने लगे, अपना गांव बुरा और शहर अच्छा लगने लगे, अपना घर बुरा और दूसरों का अच्छा लगने लगे, अपने संसाधन बुरे और दूसरे के अच्छे लगने लगे, अपनी जीवन यात्रा बुरी और दूसरे की अच्छी लगने लगे, तब इस असंतोष की अवस्था और भ्रम से कैसे बचें, यानी प्राप्त को ही पर्याप्त कैसे माने? गुरुवार में प्रश्न तो सोचता हूँ कि अंतिम होगा, लेकिन फिर प्रश्न पड़ जाता है। क्या आखिरी लाइन क्या बोली? असंतोष की अवस्था। नहीं, ये प्रश्न तो गुरुवार हर प्रश्न के बाद मैं सोचता हूँ कि ये मेरा अंतिम प्रश्न है, लेकिन फिर एक प्रश्न आ जाता है मन में, आखिर ऐसा देखिए, अपने मन के असंतोष को दूर करने का सबसे पहला उपाय है यथार्थ पर विश्वास करके जीना। जीवन के यथार्थ को समझिए। चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, चीज़ें अपने स्वभाव से परिणमन करती हैं। हम यदि उन्हें ठीक तरीके से समझने लगेंगे तो हमारे मन का असंतोष अपने आप दूर होगा। कर्म सिद्धांत पर विश्वास, जगत की नश्वरता का बोध, सकारात्मक सोच और जो हमारे पास है उनका तटस्थ मूल्यांकन, यदि ये बातें हमारे जीवन से जुड़ती है तो संतोष जैसे तत्व हमारे जीवन में सहज घटित हो सकते हैं। और जिनके जीवन में ऐसा नहीं है वे इस अंतहीन संसार में हमेशा दौड़ते ही रहते हैं।
पूज्य गुरुदेव, गोपाल सागर मध्य प्रदेश, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से राजेश जैन आरा ये कह रहे हैं, महाभारत में एक लेख है, लक्ष्मी शुभ कार्यों से उत्पन्न होती है। क्या? लक्ष्मी शुभ कार्यों से उत्पन्न होती है, चतुरता से बढ़ती है, अत्यंत निपुणता से जड़ें जमाती है, संयम से स्थिर रहती है। मनुष्य अपने जीवन में अनैतिक कार्य के अपने आप को बहुत चतुर निपुण समझता है और लक्ष्मी के पीछे भागता है। तो गुरुवर, हम कैसे शुभ कार्य करें और कैसी चातुर्यता रखें और कैसी निपुणता और संयम रखें कि लक्ष्मी में स्थिरता प्राप्त हो? 4 बातें लक्ष्मी के संदर्भ में बहुत अच्छी कही है। लक्ष्मी शुभ कार्यों से उत्पन्न होती है, चतुरता से बढ़ती है, निपुणता से जड़ें जमाती है और संयम से स्थिरता पाती है। ये चारों चीज़ें जीवन की स्थायी प्रगति के लिए अत्यंत जरूरी है। इससे जो उपलब्धि होती है वो चिरस्थायी होती है। जो लोग दूसरे तरीके से धन अर्जन करते हैं, उनके जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तेजी से बढ़ गए, पर वे जितनी तेजी से बढ़ते हैं उतनी तेजी से बर्बाद भी होते हैं। हमें उक्त नीतियों का अच्छे से पालन करना चाहिए और हमें बरगद का पेड़ बढ़ना चाहिए, बारिश का पेड़ नहीं। बारिश के दिनों में 4 महीने में पेड़ 8 फुट के हो जाते हैं, लेकिन जितनी तेजी से बढ़ते हैं उतनी तेजी से सूखते भी हैं। पर बरगद के पेड़ को 8 फुट का होने में कई बरस लग जाते हैं, लेकिन एक बार बढ़ता है तो बढ़ते ही जाता है। एक बार बढ़ता है तो बढ़ते ही जाता है, इसीलिए उसका नाम बढ़ है, जो बढ़े सो बढ़। तो स्थायी प्रगति शुभ कार्यों से, चतुरता, नीति निपुणता और संयम के बल पर ही हो। जो अशुभ कार्यों में लिप्त होते हैं, अनाचार करके धन अर्जित करते हैं, अनीतिपूर्वक धन अर्जित करते हैं, वो थोड़े दिन के लिए संपन्न दिख भले जाते हैं, लेकिन उनमें स्थिरता नहीं होती और अन्य अनेक प्रकार की बुराइयां उनके साथ जुड़ जाती है, जो उनके जीवन के लिए भयावह होती है। पूज्य गुरुदेव, इंदौर से श्री महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, गुरुदेव, पिता द्वारा डांटे गई संतान, गुरु द्वारा डांटे गए शिष्य और सुनार द्वारा पीटा गया सोना अंत में अवश्य आभूषण बनते हैं। महाराज जी, एक व्यक्ति के जीवन में पिता, गुरु उसकी सफलता में किस प्रकार की भूमिका में रहते हैं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। पिता और गुरु मनुष्य के जीवन की सफलता में कौन सी भूमिका रखते हैं? देखिए, आपने जो नीति के वचन कहे, पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना नियमता आभूषण बनता है। ये नीति के वचन है और बिल्कुल सही है। मनुष्य के जीवन की सफलता में पिता का, गुरु का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। एक योग्य पिता अपनी संतान को अगर ठीक तरीके से शिक्षित और संस्कारित करे तो वह संतान इस धरती का गौरव बन सकती है। एक आदर्श पिता वही है जो अपने संतान में अपने सारे गुणों को आरोपित कर दे, संतान के रूप में उसकी संतान नहीं, उसकी प्रतिछवि बन जाए
और यदि संतान अपने पिता के प्रति बहुमान रखते हुए आज्ञाकारी बने और पिता के गुणों को आत्मसात करना चाहे तो ऐसा बखूबी कर भी सकता है। जीवन के प्रारंभिक क्षण से लेकर जब तक मनुष्य पूर्णतः वयस्क नहीं हो जाता तब तक एक पिता की सबसे बड़ी भूमिका होती है, जो हमें अकार्य से रोकते हैं, कार्य और अकार्य का विवेक दिलाते हैं, हमारी समझ होती है। और बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन की सफलता का श्रेय अपने पिता को देते हैं। कहते हैं हमारे पिता ने हमें ये सीख दी, इसकी वजह से आज मैं इस क्षेत्र में सफल हुआ हूँ। जो अपने पिता के हिदायतों को मान करके चलते हो सफल होते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो उनकी उपेक्षा करते हैं, बाद में पछताते भी हैं। तो लोक जीवन के निर्माण के लिए पिता का बहुत बड़ा स्थान है और लोकोत्तर जीवन के निर्माण में गुरु का स्थान है। अपने जीवन की आध्यात्मिक उन्नति हम गुरु के मार्गदर्शन में करते हैं और हम अपने जीवन में जो सीखते हैं, संस्कार गढ़ते हैं, वो पिता की कृपा से गढ़ते हैं। दोनों की बड़ी भूमिका है और वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें योग्य पिता और योग्य गुरु दोनों का आशीर्वाद मिला है। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से मेघा जैन पूछ रही हैं, एक व्यक्ति वह है जो इस महामारी के समय में नॉर्मल प्रिकॉशन फॉलो कर रहा है और निर्भीकता से जी रहा है। यदि वह कोरोना पीड़ित भी हो जाता है तो मात्र 14 दिन का क्वारंटाइन। परंतु दूसरी ओर एक वह व्यक्ति जो ओवर प्रिकॉशन फॉलो कर रहा है किंतु उसके दिमाग में कोरोना का डर भर गया है, उसे कितने महीनों का क्वारंटाइन की आवश्यकता होगी? देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार बात की। डर को हमें निकालना है और सतर्कता अपना करके चलना है। डर किसी समस्या का समाधान नहीं है, अपितु डर स्वयं में एक बड़ी समस्या है। हम सकारात्मक सोचें, आत्मविश्वास जगाएं, अपेक्षित सावधानियां रखें और डर को दूर भगाएं। इस संदर्भ में मैं कई बार प्रकाश डाल चुका हूँ। पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन कह रहे हैं, मेरी शंका यह है कि गरीब के हाथ की बहुत हल्के वजन की सोने की, क्या फिर से? गरीब के हाथ की बहुत हल्के वजन की, तो बहु सुन रहा था मैं। हाँ हाँ। गरीब के हाथ की बहुत हल्के वजन की सोने की अंगूठी भी लोगों को पीतल की नज़र आती है, जबकि अमीर के गले में पड़ी पीतल की चेन भी लोगों को सोने की दिखाई देती है। महाराज श्री, ऐसा क्यों होता है? क्या सामने वाले की आर्थिक स्थिति के आधार पर सब चीज़ों का आंकना उचित है? ये तो दुनिया की रीत है। मैं एक घटना बताता हूँ। मेरे संपर्क में एक अरबपति व्यक्ति, वो मंदिर नैनो से आते थे। बड़ा शहर था, बड़ी तंग गलियाँ थी, कंजेस्टेड रहता था। नैनो से आए। मेरे साथ एक ब्रह्मचारी था। उसने पूछा, आप नैनो से आते? ये आपका स्टेटस के अनुकूल है क्या? ये आपके स्टेटस के अनुकूल? उनके घर में आडी गाड़ी भी थी और बढ़िया गाड़ियाँ भी थी, पर वो नैनो से आते हैं। पूछा कि आप नैनो से आते या आपके स्टेटस के अनुकूल है? उन्होंने जो जवाब दिया बहुत ध्यान देने लायक। बोला, गाड़ी से मेरा स्टेटस नहीं है, मुझसे गाड़ी का स्टेटस है। गाड़ी से मेरा स्टेटस नहीं है,
मुझसे गाड़ी का स्टेटस है। लोग जानते हैं कि जो ऑडी और दूसरी गाड़ियों को चलाने वाला व्यक्ति है, इस लेवल का व्यक्ति, वो नैनो चला रहा है, तो दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी। उस व्यक्ति ने कहा महाराज मैं इसलिए यूज करता हूँ कि कहीं खड़ी कर दो, कहीं मोड़ दो, कोई खरोंच लगे, कुछ लगे, दिमाग में कुछ असर नहीं पड़ता। तो अब जब कंपनी ने निकाली है तो उसका उपयोग करना चाहिए। बात मैं केवल इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि गरीब की उंगली की छूने की चेन भी लोगों को पीतल की दिखती है, और अमीर के वो गले में लटकने वाली मोटी पीतल की चेन भी सोने की दिखती है। ये एक आज की प्रवृत्ति बन गई है। हम लोगों का आकलन उसके बाहरी टिपटाप और धन संपन्नता से करते हैं, और उसी आधार पर लोग उसको वैसा समझ लेते हैं। अगर हम अपने जीवन के गुणों को महत्ता दें तो फिर ये चीज़ें कभी अर्थपूर्ण नहीं होगी। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्री सुभाष जैन कह रहे हैं, ये बात सही है कि शास्त्र में भेद ज्ञान हुए बगैर आत्मा को जानना कठिन। शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, इनको जानने वाला ज्ञान है, और हम राग को ज्ञान से ही जानते हैं, तो फिर ज्ञान से ज्ञान में भेद करने की विधि क्या है? देखिए, भेद विज्ञान शरीर से आत्मा को भिन्न महसूस करना, क्योंकि देहात्म बोध जब तक बना रहता है तब तक हमारी शरीर में ही आत्मबुद्धि होती है। जिनके अंदर अंतर ज्ञान होता है वो जान लेते हैं कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। पूछा है कि ये राग का ज्ञान भी हमें ज्ञान से ही होता है, तो फिर इस ज्ञान से हम भेद विज्ञान कैसे पाए? थोड़ा समझने की बात है। राग का ज्ञान होना और रागमय ज्ञान होना, इनमें बड़ा अंतर है। अज्ञानी का रागमय ज्ञान होता है और ज्ञानी को राग का ज्ञान होता है। राग मुझसे भिन्न मेरे भीतर का विभाव है, मेरा स्वभाव नहीं, और मेरी इस आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। ये राग का ज्ञान है जो मुझसे भिन्न है। लेकिन ज्ञान में राग हो जाना, राग में ज्ञान हो जाना, स्वयं को रागी देशी मोही महसूस कर लेना, स्वयं को कामी क्रोधी महसूस करते जाना, ये रागमय ज्ञान की परिणति है। जिन्हें अंतर ज्ञान होता है उनकी ज्ञान की धारा बदल जाती है, और बदली भी उस धारा से वे वैराग्यमय हो जाते हैं, और वही भेद विज्ञान उन्हें आगे बढ़ाता है। गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से मानवी जैन पूछ रही हैं कि गुरुदेव, मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा प्रश्न है कि सभी सब्जियाँ एक ही खेत में उगती हैं, पर सभी सब्जियों का रंग और स्वाद अलग अलग क्यों होता है? देखो, ये बात सही है कि एक ही खेत में सब्जियाँ उगती है, पर उनका स्वाद और रंग अलग अलग है, क्योंकि सबके बीज अलग है। हर जीव एक ही संसार में जन्म लेता है, लेकिन सबका जीवन अलग अलग होता है। जिसका जैसा संस्कार होता है उसी के अनुरूप जीवन होता है। हम अपने संस्कारों को अच्छा बनाएं, सीख ले इससे, तो दुनिया में हम कहीं भी क्यों न रहें, हम अपने आप को अच्छे से फलीभूत कर सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुणायतन के संरक्षक श्री ऋषभ सुमन जैन पूछ रहे हैं, गुरुवर, टीवी चैनलों पर प्रसारित धार्मिक कार्यक्रम बहुत ही प्रेरणादायक, मनोरंजन व ज्ञानवर्धक होता है। अपनी दैनिक पूजा जाप ग्रह कार्य के बाद धार्मिक कार्यक्रम ही देखते हैं। मेरी शंका है कि इसके अतिरिक्त हमें और क्या करना चाहिए
जिससे हमारी विशुद्धि और ज्ञान निरंतर आगे बढ़ती रहे। धार्मिक कार्यक्रमों में जो सुनते हैं ना और जो सीखते हैं उसे अपनी भूमिका के अनुरूप अपनाने का प्रयास करना चाहिए, अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना चाहिए, आचार विचार और व्यवहार को निर्मल बनाने का प्रयास करना चाहिए। धार्मिक कार्यों की सुनने की रुचि बहुत दुर्लभ होती है, बहुत कम लोगों को ऐसी रुचि होती है। और उस रुचि के साथ यदि हम अपनी चर्या में परिवर्तन घटित करने लगे तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। श्रवण में रुचि होना अच्छी बात है, लेकिन श्रवण रुचि के बाद हमारी धर्म रुचि बढ़ जाए तो और अच्छी होगी। हम अपने धर्माचार को बढ़ाएं, अपनी क्रियाओं में परिवर्तन लाएं और कुछ ऐसी साधनाओं को अपनाएं जिससे हमारी चेतना विशुद्ध हो। पूज्य गुरुदेव सवाई माधोपुर फलोदी राजस्थान से नैतिक जैन कह रहे हैं, गुरुदेव हमारे जैन मंदिर में 4 प्रतिमाओं पर चिन्ह अंकित नहीं है, तो हम उन्हें किन भगवान के रूप में देखें? क्या पहले के समय में बिना चिन्ह वाली प्रतिमा भी विराजित करी जाती थी? क्योंकि हमारा मंदिर अति प्राचीन 600 वर्ष पुराना है। बहुत सारी प्राचीन प्रतिमाओं में चिन्हांकित नहीं होते थे। कुंडलपुर के बड़े बाबा पर कोई चिन्ह नहीं है, उनके पादमूल में अंकित यक्ष यक्षिणी की मुद्रा से ही लोग उन्हें आदिनाथ के रूप में मानते हैं। तो प्राचीन काल में ऐसा होता था। अब आप पूछ रहे हैं कि जिनके कोई चिन्ह नहीं उन्हें हम क्या माने? बोले भगवान मानो। कौन से भगवान माने? जो याद आ जाए वो मान लो। चिन्ह होते तो पर्टिकुलर एक भगवान होते, चिन्ह नहीं है तो 24 भगवान है। हमारे सामने जिस भगवान की छवि उभर जाए हम उनमें वो छवि देखकर अपना काम संपन्न करें। पूज्य गुरुदेव इंदौर मध्य प्रदेश से विधानाचार्य पंडित अमित शास्त्री नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, गुरुदेव जय शब्द का क्या तात्पर्य है? जय शब्द का क्या तात्पर्य है? हम राजा की भी जय बोलते हैं, भगवान की भी जय बोलते हैं, गुरुओं की भी जय बोलते हैं, नेताओं की भी जय बोलते हैं। इनमें परस्पर कोई अंतर है क्या, तथा जय बोलते हुए हमारे भाव क्या होने चाहिए? बहुत अच्छा सवाल। जय जिया जयशील रहे, इसका मतलब ये है कि हम जिनकी जय बोल रहे हैं वे इस धरा पर दीर्घ काल तक जीवंत रहे, दीर्घ काल तक जीवंत रहे और उनकी जय हो, अर्थात सर्वत्र वे जयशील बने, उनको उनकी विजय हो। राजा की जय अगर बोली जाती है तो इसीलिए कि हमारा राजा दीर्घ काल तक जीवंत रहे, दीर्घ जीवी बने और सर्वत्र उनकी विजय हो। भगवान की भी जय हम इसलिए कहते हैं कि सर्वत्र भगवान का शासन फैलता रहे, दिगंत व्यापी भगवान का नाम हो। गुरुओं की जय, वे जयशील रहे और जीवंत बने रहे। हम जिनकी भी जय बोलते हैं, जयगान जीवंतता और दीर्घ जीवत्व की कामना के साथ बोला जाता है। साथ ही साथ उनके विजय को प्रकट करने के लिए किया जाता है। अब रहा सवाल कि हम जय बोलते समय किसके सामने कैसे भाव रखें, तो राजा या राजनेता की जय बोलते समय आपके भाव दशा में, भगवान की जय बोलते समय आपकी भाव दशा में, और गुरु की जय बोलते समय आपकी भाव दशा में स्वयं आप अंतर महसूस करते हैं। जिसके प्रति जैसी श्रद्धा है उसके लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में वैसा भाव अनुगुंजित होता है। लोक में अपनी माँ को सब माँ या माता बोलते हैं, अपनी माँ को माता बोल के पुकारते हैं,
और माँ के साथ माँ की समवयस्क किसी दूसरी स्त्री हो तो उसे भी माता कहते हैं। कहने को दोनों को माता कह रहे हैं, पर दोनों को माता कहने में क्या हमारा मनोभाव एक सा होता है? बोलो, शब्द समान है, इससे क्या होगा? भावों का संबंध जुड़ना चाहिए। इसलिए जय सब जगह लागू होता है, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए भाव सबके पृथक पृथक होते हैं। पूज्य गुरुदेव, श्री बबलू ऋतु जैन विश्व परिवार कटनी मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं कि गुरुवर, जीवन में प्रश्नों का क्या स्थान है? ये उठते ही क्यों हैं? क्या इनका कभी अंत हो सकेगा? प्रश्नों का क्या स्थान है, उठते ही क्यों है, क्या इनका कभी अंत हो सकेगा? मैं तो कहता हूँ प्रश्न एक जिज्ञासा है, और जिज्ञासा ने ही दर्शन को जन्म दिया। अगर प्रश्न नहीं होता तो दर्शन नहीं होता। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य के मन में अपने आत्मा के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई तो वो जिज्ञासु बन करके चला और ये काम हुआ। अगर ये नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमें प्रश्न करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। जब तक हम पूर्ण समाधान न पाएं तब तक प्रश्न होते रहना चाहिए। प्रश्नों ने ही हमें समाधान दिया है। जीवन में जब जब प्रश्न खड़े हुए तब तब समाधान आए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से ही श्रीमती सरोज रानी माल गुजार कह रही हैं गुरुदेव कि गाय को खूंटी से बांध देते हैं ताकि वह भटक न जाए, और वह भी इस बंधन को स्वीकार कर लेती है। खोलने के बाद भी समय पर अपनी जगह पर आकर खड़ी हो जाती है। समय ही आवाज़ है या शिक्षा उन्हें कहाँ से मिली? क्या इंसान को यह शिक्षा नहीं मिली कि वह भी समय की आवाज़ को समझे और भटके नहीं? बिल्कुल ठीक है। मनुष्य का भ्रम है कि वो अपने आप को सबसे ज़्यादा समझदार समझता है, लेकिन कई मायनों में ऐसा देखने में मिलता है कि मनुष्यों की तरह और बल्कि मनुष्यों से भी ज़्यादा समझदारी जानवरों में दिखती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गाय जिस खूंटे से बंधती है, समय पर खुद वो अपने आप आ जाती है। खूंटे की बात तो जाने दीजिए, जिस दरवाजे पर उन्हें रोटी मिलती है वहाँ भी ठीक समय पर पहुँचती है। तो ये उसे स्वीकार करती है, वो परिवार का अंग बन जाती है। और समय का बोध हर प्राणी को होता है। अंतर यह है कि अन्य प्राणी समय का सही उपयोग करते हैं, हर मनुष्य उनका कभी कभी उसकी उपेक्षा कर देता है, अवहेलना कर देता है, इसलिए गड़बड़ होता है। पूज्य गुरुदेव, ऑनलाइन भावना योग के प्रशिक्षक श्री मुकेश कीर्ति जैन मेट्रो दिल्ली, उनकी 2 प्रशिक्षुओं का प्रश्न आया है। पूज्य गुरुदेव, पहली प्रशिक्षु हैं आकांक्षा जैन दिल्ली से। वो कह रही हैं, यदि अपने घर में घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठानी हो तो भावना योग किस प्रकार से सहायक हो सकता है? जरूरी नहीं यह हिंसा शारीरिक हो, यदि मानसिक रूप से भी इसके चलते परेशान हो रहे हों तो ऐसे में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए? देखिए, घरेलू हिंसा के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए आपने भावना योग का प्रयोग किया। मैं कहता हूँ सवाल ऐसा होना चाहिए, घरेलू हिंसा समाप्त करने के लिए हम भावना योग का प्रयोग कैसे करें? क्योंकि इस तरह की आवाज़ उठाना भी एक प्रकार की हिंसा, और हिंसा प्रतिहिंसा धर्म नहीं अधर्म का रूप है। हमें तो चाहिए ये कि हम अपने भीतर इतनी सकारात्मकता विकसित करें और सहनशीलता विकसित कर दें कि हमें हमारे प्रति किसी का हिंसक रवैया आए ही नहीं। और वो व्यक्ति यदि ऐसे मनोभाव लेकर आता है तो हमारे संपर्क में आते ही उसकी भावना बदल जाए। सच्चा प्रतिवाद तो यही है। और कानूनी प्रक्रियाओं को अपनाना और चीज़ें करना कहीं ना कहीं हमारी सहनशीलता की कमी को उजागर कर रहा है। मैंने अनेक लोगों से बात किया जिनने घरेलू हिंसा के विषय में अनेक प्रकार के वाद और न्याय किए,
उनका कहना है कि ये मनुष्य के भीतर बढ़ती हुई नकारात्मकता का प्रतिफल है। घरेलू हिंसा कतई उचित नहीं है, लेकिन केवल एक पक्ष को उसके लिए दो कसूरवार कहना ठीक बात नहीं है। कई बार लोगों का अपना जो दुस्वभाव है, चिड़चिड़ापन, उद्दंडता, वह भी घरेलू हिंसा में निमित्त बन जाती है। तो यदि हम अपने भीतर सुधार करते हैं तो हमारी समस्या का एक बड़ा हिस्सा सुलझ सकता है और हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। दूसरी प्रशिक्षु हैं अलका जैन। वो कह रही हैं गुरुदेव कि यदि घर का कोई सदस्य कोरोना संबंधित प्रशासन के नियम नहीं मान रहा हो तो क्या करे, और ऐसे में भावना योग का क्या उपयोग हो सकता है? क्या? फिर से बोलो, फिर से बोलो। यदि घर का कोई सदस्य कोरोना संबंधित प्रशासन के नियम नहीं मान रहा हो तो क्या करे, और ऐसे में भावना योग का क्या उपयोग हो सकता है? देखिए, दूसरों की भावना को बदलना भावना योग के बस की बात नहीं है, पर अगर आपने भावना योग सच्चे अर्थों में किया है तो दूसरे से प्रभावित ना होना ये आप कर सकते हैं। अब बार बार कहने के बाद भी नहीं मान रहा है तो उसको उसके हाल पर छोड़ दो। हम उसमें क्यों उलझे? जिसको जो करना होगा सो करे। पूज्य गुरुदेव, कटनी से अनुज साक्षी जैन, पाटन परिवार। गुरुदेव, धर्म या किसी रिश्ते से जुड़ना सरल है, किंतु उसी उत्साह और विश्वास के साथ हमेशा जुड़े रहना कठिन है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी सोच में नकारात्मक प्रभाव न पड़े और हम धर्म और रिश्तों से जुड़े रहें? फिर से बोलिए। मेरे पूरे प्रयास तरफ से गुरुदेव, धर्म या किसी रिश्ते से जुड़ना सरल है, किंतु उसी उत्साह और विश्वास के साथ हमेशा जुड़े रहना कठिन है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी सोच में नकारात्मक प्रभाव न पड़े, हम धर्म और रिश्तों से जुड़े रहें? कृपया समाधान। देखिए, धर्म और रिश्ते निश्चित रूप से समय के अनुरूप प्रभावित होते हैं, लेकिन यदि हमारा संपर्क निरंतर बना रहे, हम अपनी ताजगी को बनाए रखें, तो धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक होती हैं। आप लोग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, गैजेट्स का प्रयोग करते हैं, इनका नियमित प्रयोग करने के बाद भी कई बार वो उसका फंक्शन थोड़ा प्रभावित होने लगता है, तो आप लोग उसको रिफ्रेश करते हैं। क्यों विजय? रिफ्रेश करते हैं ना। कई बार वो सामने काम करता रहता है तो कहता है थोड़ा रिफ्रेश करना पड़ेगा, तो रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे कंप्यूटर को रिफ्रेश आप करते हैं तो उसके लिए वैसी कमांड देनी पड़ती है, और एक सिंगल कमांड के बाद थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं तो रिफ्रेश हो जाता है। ऐसे ही मन के लिए अच्छी कमांड दीजिए और रिफ्रेश कर लीजिए। गुरुजनों का सानिध्य पाइए, कुछ अच्छा मोटिवेशन पाइए। धर्म के प्रति आपकी जो बुझती हुई रुचि, कम होती हुई रुचि है, मंद होती हुई रुचि है, वो पुनः जग जाएगी, और रिश्तों में जो थोड़ी सी शिथिलता आ रही है वो भी आपस के संपर्क और मोटिवेशन से ठीक होगी। पूज्य गुरुदेव, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अतुल शीतल लाधानी, बक्सरा, गुजरात, यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वे अपना प्रश्न गुरुदेव के चरण कमल में प्रस्थापित करें। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न रामायण से है। अभी लॉकडाउन में रामायण चल रहा था, तो सीता जी से मेरा प्रश्न है। सीता जी को धोबी ने बताया कि उसके चारित्र के बारे में, हाँ, उसके चारित्र के बारे में सवाल उठा था। तो उसका चारित्र तो सबके सामने था, क्योंकि उसकी तब कोई संतान नहीं थी, और मन से किया गया पाप तो वो महल में रहकर भी कर सकती थी, वहाँ पर भी कर सकती थी। उसको जब संतति हुई, वो महल में वापस आने के बाद ही उनको संतान की प्राप्ति हुई। तो क्या धोबी ने ये नहीं सोचा होगा कि उसको संतति तो नहीं है, तो फिर उसने पाप नहीं किया? देखो, बात सही है कि धोबी के द्वारा लगाया जाने वाला लांछन कतई उचित नहीं, और ये भी तर्कना है कि एक साधारण व्यक्ति के द्वारा लगाए गए लांछन को मर्यादा पुरुषोत्तम ने स्वीकार कैसे दिया।
लेकिन इसे हमें थोड़ा गहराई से समझना चाहिए। सबसे पहला लांछन का सवाल है तो ये तो एक निमित्त मात्र था। हमारा जब कर्मोदय होता है तो निर्दोष होने पर भी कोई भी लांछन लग सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं दोषी रहूं तभी मुझ पर लांछन लगे, बल्कि प्रायः यही होता है कि निर्दोषों पर लोग लांछन लगाते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। सीता जी को लांछित किया गया, रामचंद्र जी ने उन्हें निकाल दिया, निर्वासित कर दिया। अब ये एक राजधर्म का पालन करने के लिए उन्होंने निर्वासित किया। कथाएं अपनी जगह, इस पर कई तरह के लोगों ने अपने अपने दृष्टिकोण भी प्रकट किए, पर मैं ये मानता हूँ कि इस घटना ने सीता जी के जीवन को बहुत ऊंचा स्थान दे दिया। इस एक घटना ने, रामचंद्र जी ने सीता को निकाला, लेकिन उस घड़ी भी सीता ने क्या कहा? जैन पद्म पुराण के अनुसार उस घड़ी में जो सीता ने कहा वो पूरे नारी जाति का अनुपम आदर्श बन गया। उन्होंने कहा कि जाओ मेरे स्वामी से कहना कि जिस प्रकार लोक लिहाज के कारण उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, कहीं धर्म को न छोड़ दे, लोक लिहाज बस धर्म को न छोड़ दे। वाल्मीकि रामायण में इसी प्रसंग में लिखा कि मैं सूर्य की तरफ मुख करके घोर तपस्या करूंगी और ये कामना करूंगी कि तमेव स्वामी जननांतरेपि, तमेव भर्ता जननांतरेपि, कि मैं इतना पुण्य संचित करूंगी कि भावी जन्मों में भी मुझे श्री राम जैसे पति, श्री राम ही पति के रूप में मिले। आप सोच सकती हैं कि समर्पण की कितनी बड़ी पराकाष्ठा है। आज सीता जो पूजी जा रही है वो अपने इसी समर्पण के कारण। नारी जाति को इस आदर्श को समझना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव, गुणायतन ट्रस्टी इंजीनियर रमेश जैन सतना यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ कि वे अपनी जिज्ञासा गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्ते महाराज। महाराज, अक्सर धार्मिक सभाओं में सुनने को मिलता है कि हमें अपने कदम नाप तोल कर बढ़ाना चाहिए। ये भी सुनने को मिलता है कि माड़ी भी नपी तुली होना चाहिए। तो क्या धर्म को भी नाप तोल से परिभाषित किया जा सकता है? देखिए, नाप तोल धर्म के लिए नहीं है, धर्मी के लिए। धर्मी अगर नाप तोल से करेगा, चलेगा, तो धर्म अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। धर्म नापने तोलने की चीज़ नहीं है, लेकिन धर्मी को नाप तोल करके काम करना चाहिए, तभी वह धर्म को उतार पाएगा। जब तक मनुष्य का जीवन सधा हुआ नहीं होगा तब तक वो धर्म को उतार नहीं सकता। पूज्य गुरुदेव, श्री अनुल जी बड़कुल गुना, उनका एक विचार गुरुदेव यहाँ आया है। जैन संस्कृति पर इतना जबरदस्त आघात पहुँचाया, पूरे देश भर की जैन समाज की भावनाओं को आहत किया। आज हजारों लोगों ने दिगंबरत्व अश्लील है ऐसा पढ़ा और जैन धर्म को पूर्णतः अश्लील माना। और हमारे जैन समाज के विशिष्ट प्रतिनिधि स्वयं प्रशासक के दरवाजे जाकर उनसे निवेदन किया और तब उन्होंने खेद प्रकट किया, माफ़ी मांगी। बस जैन समाज इतने में ही संतुष्ट हो गई क्या? यह सब उचित माना जा सकता है क्या? और यही नहीं, अब ऐसा लग रहा जैसे बहुत बड़ी जीत हासिल की हो और उस पर श्रेय लेने की भी अब होड़ लग गई या आगे भी चलती रहेगी। संभवतः कोई FIR या कानूनी कार्रवाई
नहीं हुई, समाज के प्रतिनिधि स्वयं उनके दरवाजे पहुँचे तो समाज के दरवाजे वह नहीं आया। तो गुरुदेव, इस संबंध में आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। देखिए, ये बात बिल्कुल बहुत गंभीर बात उठाई है अनिल भाई ने। आज ही मुझे जानकारी मिली कि इंदौर से अलंकार प्रकाशन के नाम से प्रकाशित एक पुस्तक, बीएड के चौथे सेमेस्टर की जो किताब, बीएड के चौथे सेमेस्टर के पाठ्य पुस्तक के रूप में, उसके लेखक थे कोई कोठारी बंधु थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में दिगंबर मुनि के स्वरूप को और नागा साधु के स्वरूप को अश्लीलता फैलाने वाला बताया। ये घोर निंदनीय कृत्य था। आज वो प्रकाश में बात आई, पता नहीं ये पुस्तक कब से प्रकाशित थी, कितने लोगों ने पढ़ा और बीएड के कॉलेज में उन्हें पढ़ाया गया। लेखक ने इतनी बड़ी हिम्मत कर ली और लोगों को कुछ पता नहीं चला। आज ये घटना प्रकाश में आई और कुछ लोग गए, उन्होंने अपनी ओर से खेद प्रकट किया, वो भी तब जब चौतरफा दबाव पड़ा तब। एमपी कोठारी, ऐसे व्यक्ति की घोर निंदा होनी चाहिए। धर्म और धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। दिगंबरत्व तो हमारी संस्कृति का आदर्श है, जो वैदिक काल से भी उससे पहले से चला आ रहा है। इस समाज में अश्लीलता फैलाने का कारण बता रहे हैं। ये एक छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, सामने वाले ने अपना खेद प्रकट किया, लेकिन इतने लोगों के बीच में उनने जो भ्रम फैलाया उसका जवाबदार कौन होगा? कुछ लोग जाकर के उनसे निवेदन किए, उनने कहा मैं इसे हटा लूंगा। लिखा क्यों? ऐसे व्यक्ति को जब तक सार्वजनिक रूप से समाज से माफी न मांगे क्षमा नहीं करना चाहिए। उसे सार्वजनिक रूप से ये बात कहनी चाहिए, क्योंकि उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किए। हमें ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी पुनरावृत्ति ना करें। ये तो हमारी संस्कृति, परंपरा और आस्था पर हमला है। ये क्षमा नहीं हो सकती। ऐसे कह कर के जो लोग वाहवाही और श्रेय लूटने की बात करें, कोई बहुत बड़ा गढ़ नहीं जीता। एक ऐसे व्यक्ति ने जिसने आपकी परंपरा पर कलंक लगाया है, जब तक ये दाग न मिट जाए तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए। पहले तो एक कार्रवाई हो कि पाठ्य पुस्तक से उसे हटाया जाए, ऐसी पुस्तक को ही प्रतिबंधित किया जाए। शासन के द्वारा कार्रवाई होना चाहिए और इसके लिए अगर कोई कानूनी आड़ लेनी चाहिए तो लेनी चाहिए। सभी बंधुओं को दिखाना चाहिए, केवल जैनों तक की बात नहीं है, पूरे दिगंबरत्व की बात है। उन्होंने दिगंबर मुनि और नागा साधु दोनों को अश्लीलता फैलाने वाला कहा है। ऐसे व्यक्ति को अपना नजरिया ठीक करना चाहिए। हो सकता उनके भीतर कोई मनोविकृति हो और इसलिए ऐसा वो लिख रहे हों, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि दिगंबरत्व समाज का कितना बड़ा आदर्श है और इसके लिए समाज को चुप नहीं बैठना चाहिए। जब तक इसका पूर्ण निराकरण ना हो, ये पटाक्षेप तो एक प्रकार का लीपापोती है। सामाजिक संगठनों को आगे आना चाहिए। उस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से इसके लिए क्षमा मांगना चाहिए। गुरुओं के समक्ष जाकर के उसे कहना चाहिए, मीडिया के सामने उसे जाकर के कहना चाहिए और ये घोषित होना चाहिए कि आइंदा अन्य किसी पुस्तक में इस तरह की टिप्पणी किसी का नहीं की जाए। परंपराओं के साथ छेड़छाड़ करना कतई शोभास्पद नहीं होता और इसे समाज को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति पर अगर आक्षेप हो वो चला जा सकता है, व्यक्तिगत स्तर पर निपटाया जा सकता है। ये तो पूरी परंपरा पर आक्षेप है। 4 आदमी जाकर के उसने क्षमा मांग ली, खेद प्रकट कर लिया, आप संतुष्ट हो गए? कोई तुम्हें जूता मार दे और हाथ जोड़ ले, तुम संतुष्ट हो जाओगे? इतना बड़ा प्रहार है, इसको चैन से कैसे सुना जाए? मुझे तो आज शाम को मालूम पड़ा, यहां आने के 5 मिनट पहले।
और तभी तभी मालूम पड़ा कि नहीं इसमें संशोधन हो गया। बोले संशोधन तो हुआ, लेकिन स्वरूप क्या है? अनिल भाई ने जो बात उठाया वो पूरे समाज को चिंतन का विषय है। और जो भी व्यक्ति है, जब तक वो व्यक्ति सार्वजनिक रूप से क्षमा नहीं मांगे, उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, उसकी सारी पुस्तकें जब्त करनी चाहिए, ऐसे लोगों की मान्यताएं बंद करनी चाहिए। जो भी इसके कानूनी स्वरूप है वो करना चाहिए, ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। और एक बार और देखना चाहिए, किसी अन्य पुस्तकों में तो ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग मूक दर्शक बनकर कब तक रहेंगे? कोई भी आपके विषय में कुछ भी लिख देगा, कुछ भी बोल देगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है। ये एक पूरी परंपरा की मानहानि है, संस्कृति के ऊपर प्रहार है। पूरी समाज को जागरूकता से इसका प्रतिवाद करना चाहिए। ये संदेश तो सब जगह पहुंच गया होगा। जिन लोगों ने उनसे बात की है, उन्हें चाहिए कि ये सार्वजनिक रूप से इसकी माफ़ी मांगे। उन्हें अधिकार नहीं कि 4 आदमी मिलकर के उन्हें माफ़ कर दे। पूरे जैन समाज का ये अधिकार होता है, सारी दिगंबर समाज का अधिकार होता है, वो उसकी आस्था का प्रश्न है। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। जो किया इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? खेद प्रकट कर देना मात्र समाधान नहीं है। उन्हें अपनी मानसिकता बदलनी होगी और उन्हें सच्चे अर्थों में दिगंबरत्व के आगे नतमस्तक होना चाहिए। दिगंबर गुरु के चरण में जाओ, गुरुदेव वहीं हैं। ये लेखक अगर इंदौर के हैं तो सार्वजनिक रूप से इसकी क्षमा मांगे, तब इसका समाज को माफ़ करना चाहिए। अन्यथा ये बातें अच्छी नहीं हैं और मुझे विश्वास है समाज इसमें चुप नहीं बैठेगी। मैं सभी श्रद्धालुओं से कहता हूँ, इसके विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से काम करे और कार्यवाही करे, उन्हें नोटिस भेजे। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से ऑनलाइन भावना योग के मुख्य प्रशिक्षक डॉक्टर S.K. पाटोजी के माध्यम से उनकी प्रशिक्षु श्रीमती संध्या जितेंद्र लाल मुंबई से प्रश्न कर रही हैं गुरुदेव कि मैं भावना योग का 21 दिन के ऑनलाइन शिविर में भावना योग करना सीख रही हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि भावना योग के अंतिम चरण सामायिक में जब हम सोहम सोहम बोलते हुए आत्मा की अनुभूति करते हैं, तब हमारे परिणाम बहुत शांत हो जाते हैं। इसके पश्चात तुरंत ही मंगल भावना शुरू हो जाती है। क्या हम मंगल भावना से पहले थोड़ा समय उसी शांत अवस्था में नहीं बिता सकते हैं? कृपया शंका का मार्गदर्शन। बिल्कुल बिता सकते हैं। आप अभ्यास कर लीजिए और पूरा सोहम सोहम में डूबिए और अंत मंगल भावना से कीजिए। वो आप पीछे से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो एक व्यवस्था है, आप जितनी देर रह सके रहिए। बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि इस वर्ष पूज्य गुरुदेव का सत्संग चातुर्मास का सुयोग और सौभाग्य कटनी की समाज को प्राप्त हुआ है। हम कटनी की समाज की बहुत बहुत सराहना करते हैं। बंधुओं, यह चातुर्मास कटनी स्थित 180 एकड़ के विशाल भूभाग में कार्यरत देवदेव गौशाला के प्रांगण में संपन्न हो रहा है, जहां विशाल संत निवास है और आहार निलय भी है। आचार्य विद्यासागर संत वसतिका और राजा श्रेयांश आहार निलय, और जिसका उद्घाटन पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवेश के साथ संपन्न हुआ। इस चातुर्मास स्थापना का कलश स्थापना का कार्य, विधिवत चातुर्मास स्थापना का कार्यक्रम आगामी 5 जुलाई को संपन्न होने जा रहा है मध्याह्न 2 बजे से, जिसके संपूर्ण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से होगा। आप जी बंधुओं, इस कार्यक्रम में चातुर्मास के कलश स्थापन किए जाएंगे। स्थापित होने वाले कलशों में मुख्य कलश के रूप में 11 कलशों की तो बुकिंग हो चुकी है। 51 शेष और कलश हैं जिनकी न्यौछावर राशि मात्र 1,21,000 रुपया निर्धारित है, और इसमें
भी बहुत सारे कलश बुक हो चुके हैं, बस थोड़े से कलश अभी बच रहे हैं और दिन भी बहुत थोड़े से बच रहे हैं। तो आप अपना मन शीघ्रता से बनाइए और आपके टीवी सेट पर जो चल रहा है संपर्क सूत्र का नंबर, उसके माध्यम से आप कमेटी से संपर्क करके अपने सौभाग्य को सुरक्षित कर लीजिए। इस चातुर्मास स्थापना में अपना श्रद्धा का गुरुदेव कटनी मध्य प्रदेश से सुकीर्ति जैन कह रही हैं, श्रमण परंपरा या यूं कहें भारत के सभी धर्मों में चातुर्मास की अनिवार्यता है। चातुर्मास का आध्यात्मिक महत्व क्या है, श्रावक का क्या धर्म और आचरण होना चाहिए और इसका लाभ किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? चातुर्मास का आध्यात्मिक महत्व क्या? वस्तुतः देखा जाए तो चातुर्मास आध्यात्मिक साधना का ही पर्व है। इन 4 माहों में प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर बढ़ने का अभ्यास है। जैन साधु बढ़ती हुई हिंसा को, बरसात के दिनों में जीव हिंसा की संभावना बढ़ जाती है, तो उस जीव हिंसा की संभावना को देखते हुए एक स्थान पर रुक जाते हैं और अपनी अंतर साधना करते हैं। यानी ये प्रवृत्ति का एक प्रकार से नियंत्रण है। श्रावकों को भी चाहिए कि चातुर्मास की अवधि में अपनी प्रवृत्ति को नियंत्रित करें। वर्तमान की महामारी ने तो हमें प्रवृत्ति से निर्वृत्ति होने रखने के लिए खुद बाध्य किया। अभी लोगों को बहुत संयत रहने की ज़रूरत है, इधर उधर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, स्वयं में सीमित रहने की ज़रूरत है। हम निर्वृत्ति की ओर रहें, अपने आचार में, अपने विचार में, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करें। चातुर्मास को केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित न रखें। चातुर्मास को संयम साधना का एक पर्व बनाएं। इसी चातुर्मास में पर्युषण पर्व भी आएगा। हर वर्ष आप लोग मनाते हैं, इस वर्ष बिल्कुल अलग रूप में मनाना पड़ेगा। अभी आप कोई सामूहिक कार्यक्रम करने की स्थिति में नहीं है। आपको घरों में रहते हुए अपनी साधना को अच्छा बनाने की ज़रूरत है। तो आध्यात्मिकता की ओर मोड़े, अपना अंतर्मंथन करने की कोशिश करें। अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप हम जितना संयम साधन कर सकें उतना करें, ये प्रयास हमारा होना चाहिए और उसी के अनुरूप जीवन सबको बनाना चाहिए। अभी चातुर्मास की सूचना आपको दी। चातुर्मास में आप अपनी सहभागिता देंगे, लेकिन अपने ही घरों से। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।